सावन में जो औरत चुपके से एक बासी रोटी इस जगह पे रख देगी, 24 घंटे में उसकी किस्मत चमक जाएगी। सावन के महीने में बासी रोटी से अपनी किस्मत चमकाना चाहते हैं तो हमारे बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने महिलाओं को एक ऐसा उपाय बताया है जिसमें केवल एक बासी रोटी चुपचाप इस खास जगह पे रखने से उनकी किस्मत 24 घंटे में चमक सकती है। तो अगर आप भी अपने जीवन में ग्रहों की फेरबदल से परेशान है, आर्थिक परेशान या आपका पीछा ही नहीं छोड़ रही है, आपके तन मन और धन तीनों से ही हानि का सामना करना पड़ रहा है और हर जगह से आपको निराशा का सामना करना पड़ रहा है, तो आज का ये वीडियो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। क्योंकि गुरुजी का बताया हुआ बासी रोटी का ये उपाय अगर आपने सावन के महीने में कर लिया तो आप माला माल हो सकते हैं। तो अगर आप भी बासी रोटी वाले उपाय को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, गुरुजी का कहना है कि सावन के महीने में नाग पंचमी का विशेष त्योहार भी आता है और कहा जाता है कि नाग देवता की पूजा करने से आपको महादेव का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। इस बार सावन के महीने में नाग पंचमी 21 अगस्त को आने वाली है। 21 अगस्त को सोमवार का शुभ दिन भी है। तो अगर आप सावन के महीने में इस दिन बासी रोटी का एक साधारण सा उपाय कर लेते हैं तो आपकी किस्मत चमक सकती है। इस उपाय के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको नाग पंचमी वाले दिन गाय के गोबर की एक नाग की प्रतिमा बनानी है। अब आप चाहे तो इस पूजा को महादेव के ऐसे मंदिर में भी कर सकते हैं जहां पर पहले से ही नाग देवता विराजमान हो। आप चाहे तो इस पूजा को अपने घर में भी कर सकते हैं। इस पूजा को करने के लिए आपको एक नाग देवता का एक चित्र बनाना हो। आप उसे बनाने के लिए गाय के गोबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पूजा के लिए आपको एक दिन पहले थोड़े से चने भिगो कर रखने हैं। आप नाग पंचमी वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कीजिए और नाग देवता का चित्र बनाइए। आप एक पूजा की थाली सजाइए, इसमें आप दूध, दही, शहद, घी और बूरा रखिए। अब आपको एक बासी रोटी एक दिन पहले ही बचा कर रखनी है। ध्यान रखिए कि ये रोटी आप झूठे हाथों से स्पर्श ना करें, इसीलिए एक दिन पहले ही रात को जब आप खाना बनाएं तो ये एक रोटी आपको उठाकर अपने घर के मंदिर में आपको रख देनी है ताकि आप उसे पूजा में इस्तेमाल कर सकें। अब आप थाली में चने, हल्दी और बासी रोटी लें और साथ में आपको एक रस्सी भी लेनी है और आपको करना ये है कि सबसे पहले नाग देवता के चित्र की दूध, दही, शहद और बूरे से पूजा करनी है। उसके बाद रस्सी के अंदर आपको 7 गांठ लगानी है। अगर आप 7 गांठ नहीं लगा पा रहे हैं तो रस्सी के एक सिरे पर आप काजल लगा ले और उसे नाग देवता का स्वरूप मानकर पूजा में रखें। अब आप बासी रोटी को नाग देवता के पास रखें। नाग देवता का पूजन हल्दी और चावल से करें और उसके बाद आपने जो भीगे हुए चने रखे थे इसमें से कुछ चने नाग देवता के ऊपर आपको अर्पित करना है और महादेव से प्रार्थना करनी है कि वो आपकी कुंडली के उग्र ग्रहों को शांत करे। इस पूजा को करने से आपकी कुंडली में राहु, केतु और शनि जैसे उग्र ग्रह शांत हो जाते हैं और अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो उसका भी निवारण हो जाता है। पूजा करने के बाद अब आपको अपने घर के बाहर किसी गमले में या फिर मिट्टी में नाग देवता की बनाई हुई प्रतिमा को दबा देना है। साथ में आपको वो रस्सी भी दबा देनी है जिसमें आपने गांठ लगाई थी। उसके बाद आप चने लेकर भी इस मिट्टी के अंदर दबा दीजिए और जो दूध, दही का आपने इस्तेमाल पूजा में किया था इसे भी आप महादेव के मंदिर में जाकर उनके शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। महादेव से आशीर्वाद मांगे और उनसे प्रार्थना करें कि नाग देवता के साथ वो भी आपके ऊपर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखे। इस उपाय को अगर आप सावन के महीने में नाग पंचमी वाले दिन कर लेते हैं तो यकीनन आपके जीवन में चल रही सारी परेशानियां अपने आप धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि गुरुजी का बताया हुआ नाग पंचमी के दिन बासी रोटी का ये उपाय आप जरूर करेंगे और महादेव की कृपा प्राप्त करेंगे।